एक वो था जो लक्ष्मण टीला पर लोग उस दिन खड़े होकर भाषण दे रहे थे और 22 लोग ऐसे थे जो उसको तोड़ने में अगुवाई कर रहे थे। जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था तब इन्होंने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर मुकदमे एक ही अपराध के हैं, तो एक साथ ही चलेंगे, चाहे वह कास्परेसी का हो और चाहे गिराए जाने का हो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। लहरों को शान देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। हमारे साथ हैं आज हमारे खास मेहमान मिस्टर पवन पांडे, एक्स MLA अकबरपुर शिवसेना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। सर पहला सवाल, पवन पांडे हिंदुत्व विचारधारा के नेता हैं क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि हम हिंदुत्व विचारधारा के नेता हैं और हम हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति को ही अपना हिंदुत्व मानते हैं और इस तरीके से हम ये हिंदुत्व विचारधारा के खाटी नेता हैं, उसमें कहीं से कुछ मिक्स नहीं है। फिलहाल आपका किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन है और क्यों? देखिए, हम राजनीति को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, दूसरी वरीयता देते हैं। सबसे बड़ी बात है हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपनी भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके लिए हम आंदोलनरत रह के और लोगों में जन जागरण चलाते हैं। कभी पहले हम लोग शिवसेना के हिंदुत्व पे विचारधारा पे बाला साहब ठाकरे के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व की परिकल्पना के राष्ट्र के रूप में योजना बनाए थे, लेकिन अब वह परिकल्पना टूट गई है। लेकिन फिर हम बलराज मधोक जी द्वारा जो हिंदू स्वराज की एक कल्पना थी उसके तहत काम करके पूरे हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं। राजनीति हमारी दूसरी वरीयता है। आप शिवसेना से एकमात्र विधायक रहे प्रदेश में और आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन तब शिवसेना कुछ और थी और अब शिवसेना कुछ और है, तो क्या मेजर डिफरेंस है, क्या आप बताना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कहा कि शिवसेना में तब में अब में बहुत अंतर है। मैं 1985 में पहली बार बाला साहब ठाकरे से मिलने गया था, श्री घनश्याम दुबे जी के साथ, जो बाद में MLC हुए थे वहीं से, और 86 में हमने शिवसेना ज्वाइन की थी। 1986 में उन्होंने ये बताया था कि उनके पिताजी किस तरीके से संघर्ष करके वहाँ के मराठियों के लिए उन्होंने काम किया और फिर उनकी जो सोच आई कि पूरे हिंदुत्व के लिए हम पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को इस बात का गर्व हो कि हम हिंदू हैं, ये जन जागरण चलाया जाए और इसकी शाखा नेपाल तक भी उन्होंने लगाई। उनकी जो सोच थी वो बहुत ही स्पष्ट थी। उसमें वो चाहते थे कि जो मुगलिया साम्राज्य में आक्रांताओं द्वारा हमारे देश को हानि पहुंचाई गई है, भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाई गई है, उसकी पुनर्वापसी हो और वह तमाम मंदिर जो सनातन धर्म के, अन्य धर्म के, बौद्धिस्ट धर्म के थे, उनको उस जगह पे स्थापित किया जाए। चूँकि आक्रांता हमारे देश के निवासी नहीं थे और जो विदेश से आकर के यहाँ तोड़ फोड़ किए, उनके खिलाफ उन्होंने सारे हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी। लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, जो अपनी शिवसेना चला रहे हैं, वह राजनीति के लिए है। बाला साहब ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े और कहते थे कि हमारे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन आज की शिवसेना जो कांग्रेस से समझौता करके अपने पद के लिए सारे सिद्धांतों को तिलांजल दे दी है, न उसका अब मराठी की बात रह गई, न हिंदुत्व की बात रह गई, न रोजगार की बात रह गई। पहले वो स्थानीय लोकाधिकार समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, आरक्षण का विरोध करते थे। वो कहते थे कि वहाँ के जो स्थानीय पुत्र हैं उनको प्रथम वरीयता दी जाए, लेकिन अब केवल वह गैर मराठियों के उत्पीड़न का काम करते हैं और उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो घटना हुई उसमें आप इन्वॉल्व रहे, लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल की लीडरशिप में। अब जब वहाँ राम मंदिर बनने का फैसला आ गया है, तो आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों को उतना क्रेडिट नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? जी, ये बात सही है कि राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद ने 90 दशक में 90 में
बल्कि 88 में इस आंदोलन की शुरुआत की। सन 84-85 में उन्होंने आंदोलन को हाथ लगाया और 88 में उन्होंने रथ की शुरुआत की, 89-90 तक चलाए। उसमें गोलीकांड हुआ और राम मंदिर के आंदोलन में धार आई, तो हम लोगों ने भी श्री रामचंद्र परमहंस जी, जो राम जन्मभूमि के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उस समय न्यास के अध्यक्ष थे, जो मुकदमा भी लड़ रहे थे राम जन्मभूमि रामलला की तरफ से, उनके कहने पर हम शिवसेना के लोगों ने बाला साहब की ठाकरे की अनुमति से उस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई और एक योजनाबद्ध तरीके से सारे लोगों ने उस आंदोलन में यह कहा कि यह जो मीर बाकी के द्वारा बाबर के स्वागत में बनाई गई मस्जिद का ढांचा है, जिसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उस कलंक को जो हिंदू समाज पे लगा हुआ उसे मिटाना है। इसी बात को लेकर दो विचारधाराएं आपस में टकराई और जब आंदोलन 1992 में हुआ, जब भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह जी ने यह आश्वासन दिया कि कुछ भी हो, अगर ये ढांचा हटाया जाता है तो हम कोई गोली चार्ज नहीं कराएंगे मुलायम सिंह जी की तरह, और उसी के तहत सारे युवाओं ने उस कलंक को मिटाने का प्रयास किया। मैं भी उस आंदोलन में वहाँ पे था और जब वह डिमोलिश हुआ तो मीर बाकी का पत्थर लेकर सब लोग तमाम सिलाएं और उसके सामान लेकर जा रहे थे, जो प्रसाद के रूप में मानते थे कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा मात्र बनाया है, उस कलंक को हम मिटाए हैं और विजयश्री के रूप में है। तो मैं भी मीर बाकी द्वारा लगाया गया पत्थर लेके अपने घर आया था और उस आंदोलन में हमारी भी एक अहम भूमिका थी। आगे 2022 विधानसभा चुनाव में क्या आपको फिर से किसी सीट से चुनाव लड़ते देखा जा सकता है? ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि हम अगली बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है। उत्तर भारतीयों पर जब जुर्म हुआ तो बाला साहब के ठाकरे के सामने मैंने कहा कि महाराष्ट्र कोई बाला साहब के या मराठियों के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसमें सारे हिंदुस्तानियों को रहने का हक है। ये बाला साहब ने पहले हम लोगों को आश्वासन दिया था, तभी हमने उनका झंडा लेके वहाँ आंदोलन को पूरे हिंदुत्व का पूरे भारतवर्ष में हम लेके चले थे। लेकिन जब उनकी दोगली नीति आई तो उनके जीते ही हम लोग थोड़ा विरोध किए। और अब आप देखिए कि मुझको मायावती ने पिछली बार इससे पहले वरुण गांधी के खिलाफ जी टिकट दिया था और मैं चुनाव लड़ा था हाथी चुनाव चिन्ह से। हिंदू मुसलमान सारे लोग जो भारतीय हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया, लेकिन मोदी लहरती में हार गया। मैं समाजवादी में भी रहा, तो मेरा कोई राजनीतिक दल न तो मेरे लिए अछूत है और न ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, लेकिन इस लोकतंत्र में जब तक सत्ता की चाबी में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, दलित, शोषित, मजलूम कोई भी हो जो भारतीय है, उसकी थाली में भी सुहारी पड़े, उसका भी हक मिले, उसको भी न्याय मिले, उसको भी संरक्षण मिले और सब लोग अच्छे से रहें। उनका जो कानूनी हक है उस सबको मिलना चाहिए। इसी बात के आंदोलन को लेकर हम राजनीति में आए हैं। तो आगे कोई दल हमको समाहित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मैं नहीं जानता। मैं अभी भी विश्व हिंदू परिषद के साथ आंदोलन में हूँ। अब क्रेडिट मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन हम हिंदुत्व के लिए पैदा हुए हैं और सनातन धर्म के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो निश्चित रूप से पहले हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, इस राष्ट्र के निवासी हैं, उसके बाद हम राजनीतिक बनना चाहेंगे। राजनीति मेरा कोई पहला धर्म नहीं है। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने में बड़े नामों के साथ आप भी एक अक्यूज्ड हैं। अब जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही है, तो क्या आपको कोई डर सता रहा है? देखिए, आपको ये देखने को भी मिला होगा कि यह मुकदमा दो तरह से चला जो कि कानून सम्मत नहीं था। एक वो था जो लक्ष्मण टीला पर लोग उस दिन खड़े होकर भाषण दे रहे थे, आडवाणी, मोरेश्वर सावे और तमाम नेता उसमें थे, ऋतुम्बरा, उमा भारती, अशोक सिंघल, चंपत राय, विनय कटियार जी तो बाद में डिमोलिश में भी आ गए थे। इसमें कुल 40 एक्यूज थे। 40 एक्यूज में से 18 लोग ऐसे थे जो कॉन्स्पिरेसी में थे और 22 लोग ऐसे थे
जो उसको तोड़ने में अगुवाई कर रहे थे। एक मुकदमा चला रायबरेली में जिसकी विवेचना CBCID ने की, स्टेट ने किया। दूसरा चला जो ढांचे पर चढ़े हुए लोग थे और नेतृत्व कर रहे थे या उसको तोड़े, उनको CBI का मुकदमा दर्ज हुआ। कई मुकदमे इसमें दर्ज हुए, थाना अध्यक्ष ने कराया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके मुकदमा चला। और बाद में जो लोग 120B में थे उन्होंने कहा हम तो इसमें शामिल नहीं थे, हमको हमारा आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे साथ गिराने में भी थे उसमें से भी तमाम लोगों ने कहा। लेकिन हम 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। हम ये कहते आए हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम रामलला की ज़मीन पर जो ज़बरदस्ती ढांचा बनाया गया था, वह जो हिंदुत्व पर कलंक था, उसको हम मिटाने का काम किए हैं उस आंदोलन में, इसलिए हमें कोई पश्चाताप नहीं है। अभी 313 के बयान में मुझसे तमाम सवाल पूछे गए, 1053 सवाल पूछे गए। और इन दोनों केसों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्जर कर दिया कि एक अपराध की भारतीय कानून में एक सज़ा होगी, एक ही उसका संज्ञान होगा, इसका 2 संज्ञान हो गया था और लोगों को छोड़ने का भी विचार बना लिया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मर्जर कर दिया और कहा नहीं, ये दोनों मुकदमे एक ही अपराध के हैं, तो एक साथ ही चलेंगे, चाहे वह कास्परेसी का हो और चाहे गिराए जाने का हो। वह मुकदमा पहले सरकार बनाम बाल ठाकरे नाम से एक मुकदमा था और एक बाला साहब ठाकरे के नाम से और एक अवैधनाथ जी के नाम से था, सरकार बनाम अवैधनाथ जो योगी जी के गुरु हैं। बाद में इन दोनों मुकदमों को एक साथ शामिल करके अभी यह CBI की स्पेशल कोर्ट लखनऊ में चल रहा है और उसमें सारे लोग बयान दे चुके हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें कही हैं। मैं आपके इस चैनल पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो सुविधाभोगी लोग हैं, जो राजनीति अपना पेशा बनाए हुए लोग हैं, उन्होंने जो बातें थी उनको डिनाई किया और गलत गलत चीज़ें कहीं। किसी ने कहा कि यह तो मंदिर का ढांचा था, हमने गिराया, पुनर्निर्माण किया। किसी ने कुछ किया। 500 साल आंदोलन चला और 500 साल आंदोलन में तमाम घटनाएं हुई, हजारों लोगों का खून बहा, गोलियां चली, कोठारी बंद मारे गए, तमाम लोग मारे गए और आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि राम हमारे आराध्य हैं और वह हमारे विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं के अंश हैं। हम उनको सुबह उठते ही नमन करते हैं, शाम को उन्हीं का संध्या पूजन करते हैं भगवान विष्णु का। हम अपने आराधक के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिस पे आने वाली पीढ़ियां हमारी शर्माएं। हमने जो किया है वह कोर्ट में कहेंगे, इसके लिए हमें चाहे फांसी हो चाहे सज़ा हो, हम इसकी कहीं अपील करने भी नहीं जाएंगे। अब वो हमारे भगवान फैसला करेंगे। जब ज़मीन का फैसला रामलला के हक में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो हमें नहीं लगता कि अब जब साबित हो गया कि आक्रामकता द्वारा बनाई गई ढांचे को हमने तोड़ा है, तो वो कानून में हम समझते हैं कि हमको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कानून मानता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है, तो हमने तो ये सोच विचार करके काम किया नहीं है। हमने उस कलंक रूपी ढांचे को गिराने में सहभागिता की है और उसका दंड भोगने में हमें गर्व महसूस होगा, हमें कोई पछतावा नहीं होगा। सर, इससे थोड़ा हट के बात कर लेते हैं। ये जो महामारी फैली हुई है पूरे देश में इस वक्त, जो देश और प्रदेश की सरकारें फैसले ले रही हैं इससे लड़ने के लिए, हालात देख के आपको क्या लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस मामले में कुछ कहना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इतने बड़े बड़े पदों पर लोग चुनाव लड़के स्थापित हुए हैं, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सरकारों की इन लड़ाई से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था, तब इन्होंने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर दिया और उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि इसका विस्तार और हो गया। समय रहते कई देशों ने अपने यहाँ जो बाहर से लोग आ रहे थे, जब ये पक्का पता था कि यह लॉकडाउन से ही रुक सकता है या लोगों के आवागमन को रोक करके ही रुक सकता है, तो जनवरी में जब पहला केस आया और ये पता था चाइना से कि ये इस तरह विस्तार होगा, तो सरकारों को चाहिए था कि जो लोग विदेश से आ रहे थे उनको तुरंत क्वारंटाइन किया जाता। स्थानीय लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी देश से कोई आदमी हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करे
तो पूरी जांच करके किया जाए, उनका परीक्षण किया जाए, उनको महीनों क्वारंटाइन किया जाए। जब वह व्यक्ति से ही फैलता है और व्यक्ति से ही फैल रहा है, साबित हो चुका है, तो सरकारों की कुछ कमी तो ज़रूर रही है जिसकी वजह से कोरोना फैला है। कोरोना किसी जाति पाति धर्म को नहीं देखता। कोरोना कोविड-19 जो एक वायरस है कि बैक्टीरिया है, यही अभी निर्धारित नहीं है। इटली वाले कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है, जीवाणु, और ये बाकी लोग कहते हैं विषाणु है। तो पहले निर्धारित हो जाए कि जीवाणु है विषाणु। सारे रिसर्च तो चल रहे हैं विषाणु समझ के, और विषाणु पर जो जो इंजेक्शन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, वो फेल हो जा रहा है। इटली में सबसे ज़्यादा लोग मरे तो वहाँ पोस्टमार्टम ज़बरदस्ती कराया गया। WHO कहता है कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। अरे पोस्टमार्टम नहीं होगा तो जांच कैसे होगी? मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जो थ्योरी है आपको हमसे बेहतर पता है, बड़े बड़े लोग, हम तो पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं कि ये ब्लड के थक्के बन जाते हैं, ऑक्सीजन सब जगह नहीं पहुँचती इसलिए आदमी मर जाता है, फेफड़े में गांठ बन जाती है और फिर उसका खंडन भी आ जाता है। अब मैं तो ये मानता हूँ, कभी आदमी कहेगा कि नहीं ये तो जमात की वजह से फैल गया, तो कभी कहेगा इस वजह से फैल गया, कभी चाइनीज़ खान पान की वजह से फैल गया। तो अभी तो कुछ निर्धारित नहीं है कोरोना पे। हमारी सरकार क्या, अभी दुनिया निर्धारित नहीं कर पाई क्या किया जाए। ऐसे में अंधेरे में तीर मारा जा रहा है। अब जो भी ये लोग कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सरकारें हमारी फेल हैं और यह इस बीमारी के साथ जीना होगा। इस देश के वासी इसके प्रति सचेत हों, और मास्क और दूरी, इन दो के अलावा और कोई इलाज अभी नहीं है। आयुर्वेद से हमारे यहाँ जो गरम मसाला लोग खाते हैं, हमारे यहाँ के जो मुगलिया मसाले होते हैं, नॉनवेज में पड़ते हैं, दालचीनी और ये गरम मसाला, बड़ी इलायची, इनसे बहुत ज़्यादा काम हो रहा। हम लोग उसको काढ़ा में डाल के पीते हैं। तो इसलिए यह किसी जाति पात का नहीं, देश का नहीं है। लेकिन हमारी सरकारों ने हमारे हिसाब से उतना अच्छा काम नहीं किया है, और जो भी किया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई और हमको कुछ हासिल भी नहीं हुआ, हम तो कहीं के नहीं रहे। लेकिन देखिए, भगवान में हमारी आस्था है, श्रद्धा है, वही इसका कोई उपाय निकालेंगे। इस बीमारी के साथ तो जीना पड़ेगा, और हमारे साइंस के लोग जब तक इसका टीका नहीं निकालते हैं तब तक हमको सचेत रह करके, लोगों को जागरूक रह करके इस पर विश्वास करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कोरोना कुछ है ही नहीं, ये भी बात गलत है। ये है तो ज़रूर, अब ये तो विज्ञान ही बताएगा। मुझे स्वयं हो चुका है, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूँ। मैं तो शाकाहारी भी हूँ, मैं तो सब पालन भी करता हूँ, लेकिन कहीं चूक हो गई मास्क से, हमने ठीक भी कर लिया। जो लोग इसमें बीमार होंगे उनको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। जिनके अंदर बुखार या डायबिटीज़ जैसी चीज़ें होंगी, कैंसर जैसी चीज़ें होंगी, उनमें इम्यूनिटी पावर कम होगी, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। और शास्त्रों में भी इन चीज़ों का जिक्र है। ऐसी चीज़ें आती रहती हैं बैलेंस करने के लिए प्रकृति को। हम सनातनी लोग हैं, ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी। 100-100 साल पे क्रम आता रहा है, आएगा चला जाएगा। ये ज़रूर है कि इससे बहुत बड़ी हानि होगी, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है वो कोई काट नहीं सकता है। अब यही प्रार्थना है कि हमारी सरकारें सद्बुद्धि दे भगवान, और ये सही दिशा में काम करें, इस पर रिसर्च कराएं, टीका आए और लोगों की रक्षा हो सके। इसमें अनर्गल बातें न करें, न कोई धर्म की बात हो और न किसी जात की बात हो। यह मरीज के रूप में देख करके सबकी सेवा होनी चाहिए, यही हमारा कहना है। पवन पांडे जी अपना भविष्य अब किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम तो अपना भविष्य एक मानव रूप में पैदा हुए हैं, मानव रूप में रहेंगे, और जो हमारे शास्त्र संगत कर्म है मैंने किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर राष्ट्र के काम में कोई अवसर मिल जाए और हम उसमें भागीदारी कर सकें तो धन्य हो जाए। वैसे हम तो राम काज में जितना था नहीं, एक किसान परिवार में जन्मे, इधर उधर बाल्टा लेके दूध बेचे। आज हम धीरे धीरे कारोबारी होकर हमारा परिवार इस मंडल में बड़ा इनकम टैक्स पे ही है और तमाम तरीके से समाज सेवा कर रहा है। मेरा एक भतीजा बसपा से सांसद है, तो भाई समाजवादी से विधायक रहा है।
और एक भाई कांग्रेस में है, और मैं घर में अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। हम लोग मानवता के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, और हर जीव में, हर मनुष्य में अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए हम जीवों में एक समान रूप से, जाति धर्म से नहीं, और राष्ट्र की मजबूती के लिए सबकी सेवा करना चाहते हैं। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर इसी में हमको अवसर मिला और हम समाज के किसी व्यक्ति को सही रास्ते पे ला पाए, किसी का जीवन बचा पाए, किसी की इज्जत बचा पाए, तो अपने को धन्य समझेंगे। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से अपने समर्थकों को और हमारे व्यूवर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतवर्ष एक महान सिद्धांत पे चलने वाला एक संस्कृति का देश है। हिंदुत्व इसका प्राण है और हिंदुत्व जीवन पद्धति है। सनातन धर्म एक धर्म है, धर्म एक ही है, वह सनातन धर्म है। उसका पता नहीं है, जब से वेद बना, भगवान बने, सनातन धर्म बना, और ये अंत तक चलता जाएगा। इसके अलावा जितने हैं वो सब पंथ हैं, इबादत के तरीके हैं, चाहे वह कबीर पंथ हो, खालसा पंथ हो, इस्लामिक हो, बौद्धिस्ट हो, बहुत सारे हैं, जैन हैं, महावीर, सब मानने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुत्व जो संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो महान है, उसका इतिहास है, उसका अनुसरण दूर दूर तक लोगों ने किया है। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सारे संत महंत पैगंबर आने की चेष्टा किए। ये ऐसी देवभूमि है। इस देवभूमि के लिए सभी को राष्ट्र हित में एकजुट होकर, किसी भी तरीके से, किसी भी धर्म, किसी भी दल के मानने वाले लोग हैं। मेरा मानना है कि कोई भी भारतवर्ष का होगा, वो कोई धर्म माने, कोई मजहब माने, कोई दल रहे, लेकिन वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए कि जो लोग थोड़े बहुत होते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, हमको सचेत भी रहना है कि किसी भी राष्ट्र और किसी भी नारी को उस क्षणिक असावधानी के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा जिससे उसमें मौजूद पहले से कोई दुर्साहसी उसकी मर्यादा भंग कर सके। ऐसे भी लोग हैं जो इस राष्ट्र के खिलाफ भी काम कुछ करते हैं। उनसे सारे राष्ट्रवादियों को सचेत रहना है और इस राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना है, ताकि हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व का महागुरु बन सके। और निश्चित रूप से ये दिन आएगा, यह राष्ट्र, भारतवर्ष पूरे विश्व का महागुरु बनेगा, और सभी को इसी के लिए काम करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर पवन पांडे, एक्स MLA अकबरपुर शिवसेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ इस कोरोना काल में। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।